और खबर ये कि सुपरटेक ट्विन टावर गिराने का जो पूरा मामला है, एसआईटी ने उसकी जांच पूरी कर ली है। ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। ड्राफ्टिंग का काम पूरा होते ही शासन को उसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मामले में जांच के लिए सीएम ने अब एसआईटी भी गठित की। ट्विन टावर मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सुपरटेक के ट्विन टावर्स गिराने का मामला है। नोएडा में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है एसआईटी ने, और इसके बाद ड्राफ्टिंग के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी एसआईटी की, उसे शासन को सौंप दिया जाएगा। इस एसआईटी को 7 दिनों का वक्त मिला था यह पता लगाने के लिए कि इन ट्विन टावर्स का अवैध निर्माण हुआ कैसे, कौन से अथॉरिटी के अफसर इसमें इन्वॉल्व थे और सुपरटेक का इन्वॉल्वमेंट इसमें कितना है। तो एसआईटी ने यह जांच पूरी कर ली है। ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। बलराम पांडे के पास चलते हैं। नोएडा से इस वक्त हमारे साथ वो सीधा कनेक्ट है। क्या जानकारी मिल रही है आपको एसआईटी की इस जांच के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है बलराम की अब सिर्फ ड्राफ्टिंग का काम बाकी रह गया और वो शुरू हो चुका है? बिल्कुल राजेंद्र, लगातार एसआईटी ने अपनी जांच की और जांच में काफी कुछ उसको हाथ लगा है। और जिस तरीके से एसआईटी ने जांच की है उसको लेकर के जो एमराल्ड कोर्ट के बायर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि एसआईटी ने जिस तरीके से कल आकर के ट्विन टावर का निरीक्षण किया, यहाँ की वीडियोग्राफी कराई और उनसे बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि जिस वक्त वो अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी मांग रहे थे उस वक्त किन किन अधिकारियों ने उन्हें जानकारी देने से मना किया। तो यानी सभी पहलुओं पर एसआईटी ने जाँच की है और जाँच रिपोर्ट अब अपनी तैयार कर ली है। अब ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है और ड्राफ्टिंग का काम पूरा होते ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। उसके बाद शुरू होगा कार्रवाई का दौर, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी ने लिस्टिंग की है और जिस तरीके से उसने दस्तावेजों को खंगाला है उसमें कहीं ना कहीं कई अधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अब लिस्टिंग की जा रही है अधिकारियों के नाम की, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही शासन को ये एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। यानी कुल मिला के ये राजेंद्र कहा जा सकता है कि जो सफेदपोश अधिकारी थे जिन्होंने अपनी मिलीभगत से सुपरटेक को इस अवैध निर्माण करने की छूट दी थी, वो अब नहीं बचेंगे और कहीं ना कहीं अब उन पर कार्रवाई होनी निश्चित है। और यही वजह है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि उन अधिकारियों के खिलाफ और सुपरटेक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज करने का आदेश शासन दे सकता है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब निगाहें एसआईटी के उस रिपोर्ट पर हैं जो शासन को सौंपनी है और उस रिपोर्ट में कौन कौन से अधिकारी दोषी ठहराए जाते हैं एसआईटी की जांच में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई अधिकारी तैनात थे जिस वक्त ये पूरा खेल खेला गया, लेकिन किन किन अधिकारियों की क्या क्या भूमिका थी ये तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट में ही पता चलेगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे शासन कार्रवाई करेगा। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है, अब वो देखने का वक्त आ गया है कि योगी सरकार किस तरीके से इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसती है और कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं अब नजर पूरे प्रदेश की है। बिल्कुल नजर पूरे प्रदेश की है कि क्या कार्रवाई होती है उन अधिकारियों पर और उन लोगों पर जो कि इस अवैध निर्माण में जिनकी भूमिका रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम पांडे।